अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो जानवरों के खुर बनाने के बारे में है। अक्सर जानवरों के खुर जब हम उनके बचपन में उनके खुर नहीं बनाते तो फिर वो उसी तरह जानवर बड़े हो जाते हैं। फिर उससे होता क्या है कि उनके जो नीचे खुर के ऊपर मुट्ठे होते हैं ना, वो टेढ़े हो जाते हैं और वो सारी ज़िंदगी फिर वो टेढ़े रहते हैं, सीधे ही नहीं होते। खुर भी कभी नहीं सीधे होते क्योंकि ऊपर से जब हड्डी टेढ़ी होगी तो खुर जितने मर्जी नीचे से सीधे कर लें वो उन्होंने हड्डी के मुताबिक तो उल्टा ही रहना है। इसलिए खुर बड़ी बुनियादी चीज़ होती है बकरी फार्मिंग में, याद रखना। कोई भी फार्मिंग है, जब आप एक देखें यह गाड़ी है, अब गाड़ी के टायर ही ठीक ना हो तो गाड़ी बेशक जितनी भी लग्जरी हो तो वो किसी काम की नहीं। तो इसी तरह जब बकरी है, वो बेशक बकरी जितनी भी अच्छी हो, अगर उसके पैर ही नहीं ठीक तो बकरी किसी काम की नहीं। तो ऐसी बकरी लेनी देनी भी नहीं चाहिए, यह भी याद रखें। जब भी आप बकरी ख़रीदने जाएं तो ये याद रखें कि बकरी का जो पैर है ना, खुर है, वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। मतलब पैर टेढ़े ना हो। अगर हम शुरू से लेके बकरियों के बच्चे जब मतलब जवान होना शुरू होते हैं 2-3 माह में, 4 माह में, 5-6 माह में, उस वक़्त से उनके पैर चेक करना शुरू कर दें। अगर हमें जहाँ पे भी महसूस हो कि थोड़े से बढ़ रहे हैं या टेढ़े हो रहे हैं, उसी वक्त हम कटर, आजकल तो कटर आम मिल जाते हैं ऑनलाइन, ये अलीबाबा, ये दराज और इन ऐप, अब तो काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन आपके घर डिलीवरी पहुँच जाती है। तो वहाँ से ये गोट हूफ कटर मंगवाएं और जब भी देखें किसी जानवर के पैर जो है ना खुर ख़राब हो रहे हैं, उसी वक्त उन्हें ठीक कर लें। उससे फ़ायदा क्या होता है कि उसके पैर हमेशा खुर सीधे रहते हैं, वो पैर ऊपर से मुड़ता नहीं। तो एक बार जब पैर मुड़ जाए तो फिर समझे कि वो सीधा नहीं होता। तो पैर मुड़े के नुकसान ये होते हैं कि बकरी से सही चलने नहीं होता, बकरी हो या बच्चा हो, चलने नहीं होता। अब जब जानवर सही चलेगा नहीं तो वो खुल डुल के फिर वो कोशिश करेगा ज़्यादातर जानवर को वो बैठे ही रहे खा पी के। जब वो बैठे रहेगा तो उस तरह उसकी ग्रोथ नहीं होगी। मतलब एक तो इनटेक कम कर जाएगा। जिस जानवर ने खा के चलना फिरना है, सारा जो 1 किलो खा रहा है वो वहाँ पे 1.25 किलो खाएगा, 1.5 किलो खाएगा, और जितना खाएगा ज़्यादा उतनी उसकी पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी। अब जिसने किलो ही खा के वहाँ पे बैठ जाना है, कोई उसकी एक्टिविटी नहीं, कोई सरगर्मी नहीं है, तो वो क्या होगा कि उसके जो मसल है वो भी नहीं बनेंगे, उतना उस पर गोश्त नहीं बनेगा, बल्कि चर्बी उस पर बढ़ जाएगी और बीमार भी रहेगा, पैदावारी सलाहियत उसकी कम हो जाएगी। तो ख़ास तौर पे जो हामला बकरियाँ होती हैं उनके लिए बड़ा मसला बनता है। जब उनके पेट भारी हो जाते हैं, तो ज़्यादा बच्चे जब देने वाली बकरियाँ होती हैं, ज़्यादा दूध देने वाली बकरियाँ होती हैं, तो मतलब फिर वो उनके लिए बड़ा मसला बनता है अगर उनके खुर सही ना हो या पैर उनके मुड़ चुके हों खुर सही ना होने की वजह से। तो इसलिए ये जो खुर है ये बड़ी बुनियादी सी चीज़ है। आप जब भी जानवर ख़रीदें उस वक्त ये ध्यान रखें कि उसके खुर बिल्कुल ठीक ठाक हों। जिस जानवर के खुर ख़राब हों या खुर के ऊपर चेक करें कि जो टहना होता है वो अगर टेढ़ा हो जाए तो वो जानवर बिल्कुल ना खरीदें, जितना भी अच्छा हो, क्योंकि वो जानवर की पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है। हर लिहाज से उसकी पैदावारी सलाहियत कम होती है क्योंकि वो ज़्यादा हिलता जुलता नहीं। जब जानवर ज़्यादा हिलता नहीं, इनटेक कम कर जाता है। जब जानवर खाना कम करता है उस वक्त वो दूध दे रहा हो, वो भी दूध भी कम हो गया, बच्चे कम पैदा करेगा, कम वज़न के बच्चे पैदा करेगा, बड़े मसाइल उसमें आते हैं। इसलिए गाड़ी वही अच्छी है जिसके टायर ठीक है बेशक वो गाड़ी ऊपर से जैसी भी है। तो इसलिए आप हज़रात भी जो है वो जानवरों के खुर बनाया करें। हूफ कटर मंगवा लें, हूफ कटर या गोट हूफ कटर आप लिख के अलीबाबा पे, अली एक्सप्रेस पे, दराज पे, आजकल तो कितनी एप्लीकेशंस आई हैं ऑनलाइन शॉपिंग की, उस पर लिखें तो वो आजकल बड़े मशहूर हूफ कटर छोटे से आ रहे हैं, वो मंगवा लें। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस भी मिल जाती हैं कि कैसे बकरियों के खुर बनाते हैं। तो उस वक्त जब भी बच्चे आपके पैदा हों, बकरियाँ हों, तो आप उनके साथ साथ खुर सीधे करते रहा करें। तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और इनके लंगड़ापन भी नहीं आएगा। बाज़ का जब बड़े जानवरों के हम खुर बनाते हैं तो होता क्या है कि ज़्यादा काट देते हैं, जिसकी वजह से वो कच्चे रह जाते हैं, कच्चे भी काट जाते हैं।
उससे भी जानवर लंगड़े हो जाते हैं। ख़ास तौर पे हमें जब ये बकरियां हामला होती हैं तो उस वक्त ज़्यादा शिद्दत से ये चीज़ महसूस होती है कि यार ये बकरी के तो पैर ही टेढ़े हो रहे हैं। जब उस पर वज़न पड़ता है ना बकरी पे, फिर पता चलता है कि इसके तो पैर खुर सही नहीं है, इसके खुर बनाने वाले हैं, टखना उसका टेढ़ा हो चुका होता है। और फिर जब वहाँ पे हम उसके पैर बनाते हैं तो वहाँ पे जानवर फिर तनाव का शिकार होता है। बाज़ औक़ात वो बच्चे भी गिराता है और इन्फेक्शन भी बाज़ औक़ात हमने देखा है। एक बार ऐसे हो गया था कि बकरी के हामला बकरी के पैर बनाए तो उसके सारी टांगें सूज गई और वो बकरी फिर उठ ही नहीं सकी। तो इसलिए पैर जो बनाने का अमल है ना, ये आपने ये ज़रूरी समझ लेना है। और इसको मतलब आप अपने पैर देख रहे हैं हम, हमारे अगर पैर में कोई कांटा चुभ जाए या जूती हमने जो पहनी हो उसकी अड्डी जो है नीचे से घिस चुकी हो, इस तरह ये मेरे बूटों की घिस चुकी है, मैं रोज़ सोचता हूँ अब इन्हें चेंज कर लूँ, क्योंकि जब चलें तो चाल ठीक नहीं रहती। जब चाल ठीक ना रहे तो आप जल्दी थक जाते हैं। तो इसी तरह ही जानवरों के जो बूट हैं वो उनके खुर होते हैं। अब अगर उनके बूट ठीक नहीं रहेंगे तो कैसे चल पाएंगे और क्या सारे उनके मामला सारे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए जानवरों के खुरों को बड़ी अहमियत दें। जिन जानवरों के खुर नहीं ठीक आप वो उनके बनाएं, अगर नहीं तो बनवा लें किसी से, लेकिन ख़राब खुर जानवरों के कभी ना छोड़ें। हर माह एक दिन रख लें, यकम तारीख रख लें, महीने का आखिरी दिन रख लें, महीने के दरमियान में 15 तारीख रख लें। तो जिस दिन आप हूफ कटर ले के वाड़ों के अंदर जाया करें, जितने भी आपके जानवर हैं सब के नाखून चेक करें, कि खुद चेक करें। थोड़ा थोड़ा भी जिसका करने वाला है ना वो थोड़ा थोड़ा कर दें। ये ना कहें कि अगले महीने कर लूँगा अभी इसके काम में, वो फिर काम ख़राब हो जाता है ना। तो जब जो काम साथ साथ होता रहे वो काम ठीक रहता है। तो इसलिए ये बड़ा बुनियादी पॉइंट है, इसको नोट कर लें। हूफ कटर आप हज़रात जल्दी से जल्दी मंगवाएं। और आपके पास बकरी बेशक एक है या बकरियां 100 हैं, हूफ कटर लाजमी मंगवाएं। जिस तरह ब्रीडर ज़रूरी होता है ना, बकरी बेशक एक हो, उसके बगैर आप फार्मिंग ही नहीं कर सकते, चल ही नहीं सकते आगे। इसी तरह हूफ कटर आपके पास नहीं है ना, समझे कि आपके जानवर के मामला ख़राब हो जाएंगे। तो इसी तरह ये जिस तरह फार्मर के पास थर्मामीटर होना ज़रूरी है या इलेक्ट्रीशियन के पास टेस्टर होना ज़रूरी है, तो आपके पास हूफ कटर होना बहुत ज़रूरी है। हूफ कटर नहीं है तो समझें कि आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और जिसका खमियाजा आपको कभी भी आगे चल के झुकाना पड़ेगा। तो ये थी हमारी जी आज की छोटी सी वीडियो बकरियों के खुर बनाने के बारे में। तो हमें रखें जनाब दुआ में याद। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।